हेलो एवरीवन, मेरा नाम रश्मि है। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल इशू पर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि सबको अलग अलग आंसर देने की बजाय व्हाई नॉट आई क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस। और ये इशू मेरे बहुत ही करीब है क्योंकि मैं इस इशू से बहुत सालों से जूझ रही हूँ। जब मैं अपने 20s में थी, व्हेन आई वाज इन माय 20s, सिंस देन आई हैव बीन फेसिंग दिस इशू ऑफ ग्रे हेयर। जब मैं अपनी 20s में थी तभी मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। और एक यंगस्टर के लिए बहुत ही बड़ा दिल को धक्का लगता है व्हेन यू आर इन योर 20s एंड योर हेयर स्टार्ट टर्निंग ग्रे। तो तब से मैं काफ़ी कुछ ढूंढती रही कि किसी तरह मेरे बाल वापस काले हो जाएं, बट एक बार इफ इट टर्न्स ग्रे, उसको वापस काला करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो इसलिए मैंने बालों को कलर करना शुरू कर दिया। अब कलर करना तो शुरू कर दिया, लेकिन बहुत इरिटेशन वाला काम है क्योंकि मेरे बाल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो बहुत जल्दी मेरी रूट्स दिखनी शुरू हो जाती हैं। सो बहुत जल्दी जल्दी आप वो जब टचअप करते हो बहुत इरिटेटिंग लगता है। मेरे को तो बहुत इरिटेटिंग लगता है। प्लस क्योंकि केमिकल्स होते हैं तो मेरे तो बहुत सारे बाल टूटने भी शुरू हो गए थे। आई स्टार्टेड फेसिंग अ लॉट ऑफ हेयर फॉल। तो इस बीच अभी मैं अपने 30s में हूँ। सो इतने सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं पढ़ी, कोशिश की कि ट्राई करूँ, पर क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, सो वी डोंट गेट अ चांस टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन लास्ट ईयर जब ये कोरोना हुआ, सो आई टेक इट पॉजिटिवली। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, so during this lockdown time I took it positively. I took it as something positive, and I thought why not I use this time to use something on my hair, क्योंकि घर पे ही रहना था, कहीं जाना नहीं था। सो अगर मैं कुछ इस तरह का ऑयल वगैरह यूज करना चाहूँ तो मैं लगा सकती हूँ अपने बालों में, क्योंकि अदरवाइज हमें बाहर जाना होता है तो हम कहते हैं यार अब बाल चिपकू बालों में कौन बाहर जाए। तो मुझे लगा कि आई शुड टेक इट पॉजिटिवली एंड आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑन माई हेयर। तो मैंने पहले काफी कुछ पढ़ा था इसके बारे में कि हम आंवला से हेयर ऑयल बना के वो अगर अप्लाई करें रेगुलरली तुम्हारे बाल काले हो जाते हैं। फिर मैंने तुरई के ऑयल के बारे में भी पढ़ा था, तो मैंने सोचा ये ट्राई करते हैं। तो ये जो ऑयल है मैंने आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में ट्राई करना शुरू किया था, और बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क मेरे बालों में, मतलब मैं हफ्ते में 3 दिन लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो मेरे बालों में नहीं आया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन मुझे कहीं कहीं ना वो एक कालापन, एक टिंज जो होता है ना ग्रे, जैसे पहले बाल बिल्कुल वाइट थे तो अभी वो हल्के से थोड़े ग्रेश से दिखने शुरू हो गए हैं। पता नहीं मेरी आंखें ठीक है, इफ आई एम सीइंग देम प्रॉपर्ली, और इट्स just what I want to see, and that's why I'm seeing that. But definitely I can see some improvement. My hair fall has stopped. मेरे बाल बहुत कम गिरते हैं अब। पहले मेरे इतने मुट्ठी भर बाल गिला करते थे। सो अर्लियर आई यूज्ड टू बी शॉक्ड व्हेन एवर आई यूज्ड टू कोम माई हेयर और वॉश माई हेयर, क्योंकि इतने इतने बाल गिरते थे। सो इट यूज्ड टू मेक मी आई वाज लाइक ओके, वन डे मे बी आई एम गोइंग टू बिकम बॉल्ड, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड, थैंक गॉड। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। अभी देखिए मैंने अपने बालों को कलर करना बंद कर दिया है। आई अप्लाई हेना ऑन माई हेयर, तो आपको वो ब्राउनिश इसलिए दिखेंगे। पर अगर आप ये आगे से, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, मैं एक सेकेंड कैमरा पास लेके जाती हूँ। ये बाल जो हैं यहाँ पे काले बाल आने शुरू हो गए हैं, जो नई ग्रोथ आ रही है वो काली है। अगर आप देखें काफी सारे काले बाल हैं, मतलब सफेद तो हैं पर उनका हल्का सा शेड चेंज हुआ है और काफी बाल नए काले आ रहे हैं। हर किसी के ऊपर ये रेमेडी अलग तरह से काम कर सकती है। हो सकता है किसी के बाल जल्दी काले हो जाएं, किसी के ना भी हों, लेकिन क्योंकि इसमें कोई हार्म नहीं है इसलिए आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। और क्योंकि मेरे बाल एनीवेज हेयर फॉल तो रुक ही रहा है ना, सो इट्स नॉट कि इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये ऑयल कैसे बनाती हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको लाइव वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मेरे पास सारा सामान अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वी आर इनटू दिस क्रिटिकल सिचुएशन आउटसाइड, और सब्जी वगैरह अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। तो मैं जब भी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी अपने लिए मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, उसका एक वीडियो डाल दूंगी। पर अभी के लिए आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू मेक इट, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट आई यूज।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको तुरई लेनी है, जिसको आप इंग्लिश में रिज कॉर्ड कहते हैं। उसको आपको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। आप 2-3 तुरई ले लीजिए इतने साइज के, और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। एंड देन आफ्टर कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस, यू हैव टू लेट देम ड्राई। उसको फैला लीजिए, यू कैन स्प्रेड इट ऑन अ प्लेट। और उसको हमें धूप में नहीं सुखाना, यू डोंट हैव टू मेक इट ड्राई इट इन द सन, यू हैव टू ड्राई इट इन द शेड। ठीक है, कहीं छाई में आपको उसको सूखने देना है। आप देखेंगे 5 से 6 दिन के बीच में, आफ्टर 5 to 6 days, वो बहुत ही एकदम उसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, नमी खत्म हो जाएगी, ऑल द मॉइस्चर विल गो आउट। जब वैसा हो जाए, उसके बाद यू हैव टू मेक द ऑयल। व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू टेक अ पैन, एक पैन लीजिए और उसके अंदर आप कोकोनट ऑयल डालिए। आई प्रेफर कोकोनट ऑयल, आप कोई और ऑयल भी ले सकते हैं एज अ मीडियम। एंड इफ यू कैन गेट वर्जिन कोकोनट ऑयल, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, जितना प्योर हो कोकोनट ऑयल उतना अच्छा है। वो ऑयल लीजिए, आपको जितना तेल बनाना है, यू कैन टेक दैट मच क्वांटिटी। एंड उसके अंदर ऐड दिस, ये जो ड्राई रिच कॉर्ड है, ड्राई तो रई जो है सूखी हुई, वो ऐड कर दीजिए। एंड यू हैव टू कीप द फ्लेम लो। गैस का जो फ्लेम है वो लो पे ही रखना है। उसके बाद आप उसके अंदर डाल दीजिए मुट्ठी भर आप कड़ी पत्ता। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ करी लीव्स। आप वो हैंडफुल ऑफ करी लीव्स आप डाल सकते हैं, या फिर आपके पास जितनी भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आप डाल सकते हैं इसके अंदर अनियन सीड्स, जिसको हिंदी में हम लोग कलौंजी कहते हैं। इट लुक्स like this, if you can see. So 1 teaspoon of kalonji leaves, and the other thing that you have to add is 2 teaspoons of fenugreek seeds, which is methi dana, if you can see it. मेथी दाना कलौंजी सबके घर में होता है, so easily available. इसके अलावा मेरे घर में एलोवेरा का प्लांट है, तो मैं उसका फ्रेश जेल निकाल के वो ऐड कर देती हूँ। आपके पास हो तो आप कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, नहीं हो तो रहने दीजिए। नाउ यू हैव टू लेट दिस एंटायर थिंग, ये जो मिक्सचर है, लेट इट सिमर 5 से 10 मिनट, 7-8 मिनट तो आप करिए ही, उसको अच्छे से पकने दीजिए, 10 मिनट तक भी पका सकते हैं। उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए, टर्न द गैस ऑफ, और ये जो चीज है इसको ठंडा होने दीजिए। once it's cooled down, then you have to pour it into a glass bottle. एक ग्लास की बॉटल के अंदर सब कुछ आप डाल दीजिए, इकट्ठा ऐसे ही डाल दो, और बॉटल को बंद करके रख दीजिए। कीप इट फॉर 5 to 6 days। 5-6 दिन के बाद उसके अंदर आप देखेंगे वो बिल्कुल एकदम काला काला हो जाएगा। जो भी उसके अंदर हमने मिक्स चीजें डाली थी वो अपना इन्फ्यूज हो जाएंगी, अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। 5 से 6 दिन के बाद उसको आप छान लीजिए, सीव इट that mixture so that you get only oil and rest of the ingredients are separated out. बाकी चीजें अलग हो जाएंगी, और उसको आपको उसी ग्लास बॉटल के अंदर ही फिर रखना है। डोंट यूज एनी अदर थिंग, अदरवाइज इट विल बी स्पॉइल्ड। उसको अब आप हफ्ते में 3 दिन आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं लेट्स से अगर मैंने इफ आई अप्लाई इट ऑन अ फ्राइडे नाइट, तो मैं सैटरडे को लगा रहने देती हूँ ऑयल, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट इट, और एनीवेज आजकल कहीं जाना तो होता नहीं है। एंड देन आई वॉश इट ऑफ ऑन संडे। ऐसे ही आप फिर 2-3 दिन मत लगाइए, फिर आप मे बी ट्यूसडे नाइट को लगा लीजिए, यू नो। तो आप अपने हिसाब से मेक अ रूटीन फॉर योर सेल्फ, वट एवर वर्क्स फॉर यू, एंड ट्राई टू अप्लाई इट 2 to 3 times इन अ वीक। तो आप डेफिनेटली अपने बालों में आप देखेंगे कि आपको बेटर लगेंगे। मुझे लग रहा है, मुझे तो आई एम लाइकिंग इट। आई मीन आई डोंट नो पूरा काला होने में हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक टू टर्न कंप्लीट ब्लैक, होगा भी कि नहीं, बट मुझे एक देयर इज अ रे ऑफ होप, बिकॉज आई कैन सी ब्लैक हेयर कमिंग, न्यू ग्रोथ, सो आई एम होपफुल, लेट्स सी। बाकी मैं आपको हर कुछ महीनों में एक वीडियो बनाकर आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी कि अब आगे आगे क्या क्या कैसे हो रहा है, इफ आई सी फर्दर इम्प्रूवमेंट। बाकी दैट्स इट, बिकॉज आई नो इट्स अ वेरी क्रिटिकल इशू फॉर पीपल। जब आपके बाल सफेद हो जाते हैं, आपका पूरा फेस जो है अलग दिखना शुरू हो जाता है। वी शुड एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली। बहुत लोग कहते हैं कि एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट योर ग्रे, योर पेपर लुक, पर हर किसी के लिए इट्स नॉट दैट इजी। मुझे खुद को हर किसी का अपना चॉइस है, सो
let's try something natural. If it works, then why not? Maybe we can spread the word to others as well and help them out. So इसी नोट पर मैं इसको खत्म करती हूँ. Let me know in your comment section if you use something else that is helping you out, or if you're already using this oil, if it's helping you or not. I will be very happy to know about your comments. So I will, in the meantime, stay safe, stay healthy. It's a critical time for all of us, but it shall pass. So we will come out of it. So bye bye.